हर रिश्ते में, चाहे वो रोमांटिक हो, सामाजिक हो या पेशेवर, एक पल ऐसा आता है जब भीतर कुछ क्लिक कर जाता है। शुरुआत में तो आप ही होते हैं जो लगातार हाथ बढ़ाते हैं। आप तुरंत जवाब देते हैं, आप अपने बारे में समझाते हैं, आप अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हुए कि आपकी निरंतरता किसी को आपकी कीमत समझा देगी। आप सब कुछ करते हैं जो आपको कहा जाता है। रिश्ता निभाने के लिए चाहिए खुलापन, मेहनत, नाजुकता। लेकिन फिर खामोशी लंबी होने लगती है। एक शब्द वाले जवाब आने लगते हैं। आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया जाने लगता है और बिना एहसास के ही आप उसी जगह खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं जहां आप देखे जाने की कोशिश कर रहे थे। यहीं से बदलाव शुरू होता है। उनमें नहीं, बल्कि आप में। आप हाथ बढ़ाना बंद कर देते हैं। आप पीछा करना छोड़ देते हैं। आप अपनी आत्मा के टुकड़े अस्थायी ध्यान के बदले बांटना बंद कर देते हैं। और उस ठहराव में कुछ शक्तिशाली जन्म लेता है। ना तो क्रोध, ना बदला, बल्कि साफ समझ। वो समझ जिसके बारे में स्टोइक दार्शनिकों ने कहा था, जब आप समझते हैं कि आपकी शांति किसी और की पहचान में नहीं, बल्कि आपके इस सामर्थ्य में रहती है कि आप गरिमा के साथ छोड़ सकते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो बाहरी शोर से ज्यादा अपनी भीतरी शांति की कद्र करना सीख रहे हैं, तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना आपके लिए खुद से एक वादा होगा। मजबूती, स्पष्टता और आत्मनियंत्रण के रास्ते पर चलने का। एक ऐसी खामोशी होती है जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती, फिर भी कमरे में सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। वो ना कुछ मांगती है, ना गिड़गिड़ाती है, ना ही किसी को अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करती है। वो बस मौजूद रहती है और उसी ठहराव में वो दूसरों को वो महसूस कराती है जो आपकी मौजूदगी छिपा रही थी, उनका अपना खालीपन। यही है खामोशी की ताकत। न निष्क्रिय, न कड़वी, बस जानबूझकर चुनी हुई। उसमें कोई गुस्सा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक शांत वापसी। शांत, स्थिर, अंतिम। और जब ऐसा होता है, समीकरण बदल जाता है। जो कभी आपके शब्दों को अनसुना करता था, अब आपकी खामोशी से डरता है। सोचिए उस आखिरी बार के बारे में जब कोई आपकी जिंदगी से बिना किसी ड्रामे के चला गया। न कोई आखिरी भाषण, न क्लोजर, बस धीरे धीरे मिट जाना। आपको एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी जगह घेरते थे जब तक वो चले नहीं गए। और अचानक आपका दिमाग काम करने लगता है। क्या मैंने कुछ कहा? क्या मुझसे कुछ छूट गया? वो खामोशी एक आईना बन जाती है और जो परछाई दिखती है वो कभी आरामदेह नहीं होती। यही है कि दिमाग खामोशी पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। वो घबरा जाता है क्योंकि खामोशी सोच के लिए जगह छोड़ देती है, और सोच जब पछतावे के साथ मिलती है तो तूफान बन जाती है। जब कोई हमेशा बोलता है, हमेशा समझाता है, हमेशा मौजूद रहता है, तो उसे हल्के में लिया जा सकता है। लेकिन जब वो शांत हो जाता है, तब लोग सचमुच सुनना शुरू करते हैं, न कि इसलिए कि आपने अपनी आवाज ऊंची की, बल्कि इसलिए कि आपने उसे हटा लिया। स्टोइक दर्शन अक्सर इसी सच्चाई की ओर इशारा करता है। खामोशी निष्क्रियता नहीं है, बल्कि अनुशासित संयम है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, मनुष्य अपने आत्मा से बढ़कर शांत और निश्चिंत ठिकाना कहीं नहीं पा सकता। खामोशी वही जगह है जहां स्पष्टता रहती है। यहीं आप पीछे हटकर कहते हैं, मैं अब उस रिश्ते का हिस्सा नहीं रहूंगा जो मुझसे लेने को कहता है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। यह सज्जा देने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बचाने के लिए है। आप हार कर पीछे नहीं हट रहे, आप बुद्धिमानी से दूर हो रहे हैं। और बुद्धिमानी को ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर लोग शोर के आदी होते हैं, डिजिटल शोर, भावनात्मक शोर, रिश्तों का शोर। लेकिन शोर कभी जुड़ाव नहीं होता, वो बस अव्यवस्था है। और जब आप शांत हो जाते हैं तो आप उस फर्कन को उजागर कर देते हैं। आपकी गैर मौजूदगी सिर्फ आपको नहीं हटाती, बल्कि उस असंतुलन को सामने ले आती है। और वो लोग जो आपके ज्यादा देने से लाभान्वित हो रहे थे, अब उस खामोशी में रह गए हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं उससे भी कम उनके साथ रहना चाहता हूं। ये क्रूरता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये वो शांत निर्णय है जब आप उनका पीछा करना बंद कर देते हैं जो केवल तभी प्रतिक्रिया देते हैं जब उन्हें खोने का डर होता है। लोग अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं जब उन्हें आपकी पहुंच नहीं मिलती।
वे आपकी खामोशी को छेड़ने की कोशिश करते हैं, उसे परखते हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें आपकी कमी खल रही है, बल्कि इसलिए कि उन्हें उस शक्ति की कमी खल रही है जो उनके पास तब थी जब आप उनकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब आप रुक जाते हैं, सचमुच रुक जाते हैं, न कि ठंडेपन से बल्कि जागरूक होकर, तो सब बदल जाता है। आप अब जरूरत से नहीं बोलते, आप अब मौजूदगी से बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते, और आपकी खामोशी वो पहली सच्ची बातचीत बन जाती है जो उन्हें अपने ही मन से करनी पड़ती है। कार्ल जोंग ने कहा था, एकांत मेरे लिए उपचार का झरना है जो मेरी जिंदगी को जीने लायक बना देता है। खामोशी अलगाव नहीं है, ये उपचार है। ये वो जगह है जहां वो भावनात्मक ऊर्जा जो आपने पहले देखे जाने की कोशिश में खर्च कर दी थी, अब लौटकर आपके पास आती है। आप अब वहां बाहर समझे जाने की तलाश में नहीं हैं। आप यहां भीतर अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं, और शक्ति कभी अपना ऐलान नहीं करती। वो बस बैठी रहती है, इंतजार करती है, देखती है। खामोशी ही वो तरीका है जिससे आप नियंत्रण वापस पाते हैं, दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर। ये रहस्यमयी बनने का खेल नहीं है, ये जमीन पर टिके रहने का अभ्यास है। आप अब किसी अभिनय के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आप अब हर छोटे झटके, हर देरी, हर खामोशी पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आपने सीख लिया है, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, हर संदेश का उत्तर जरूरी नहीं, और हर गैरहाजिरी को भरना भी जरूरी नहीं। यही परिपक्वता है, यही आत्म अधिकार है। और जो लोग कभी आपकी भावनात्मक उपलब्धता पर निर्भर रहते थे, अब उसी खाली जगह का सामना कर रहे हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया था। यहीं, इसी खामोशी में आपकी कीमत बढ़ने लगती है, न कि इसलिए कि आप कुछ और हो गए, बल्कि इसलिए कि आपने इतनी आसानी से देना बंद कर दिया। आपने दूसरे व्यक्ति को उनकी अपनी ऊर्जा में बैठने दिया, बिना आपके भावनात्मक श्रम के सहारे। और उन्हें एहसास होने लगता है कि वो रिश्ता उतना एकतरफा नहीं था जितना उन्हें लगता था। आप पीछा नहीं कर रहे थे, आप तो सामने खड़े होकर निभा रहे थे। अब जो बोझ वो महसूस कर रहे हैं, वो वही है जो आप चुपचाप उठाते आ रहे थे। और ये खामोशी वो सब कुछ बयां कर देती है। सेनेका हमें याद दिलाते हैं, गुस्से की सबसे बड़ी दवा है विलंब। खामोशी केवल खुद को हटाने का नाम नहीं है, ये प्रतिक्रिया न देने का चुनाव है। आप समझने लगते हैं कि आपका सबसे बड़ा प्रभाव आपके जोर देने में नहीं, बल्कि आपके संयम में है। आप आसानी से भड़कते नहीं, आप जल्दबाजी में स्पष्ट करने नहीं दौड़ते, आप चुने जाने की लड़ाई नहीं लड़ते, आप खुद को चुनते हैं। और इस दुनिया में जहां तुरंत प्रतिक्रिया और भावनात्मक अति प्रदर्शन ही सामान्य है, आपका धैर्य, आपकी स्थिरता चुंबक बन जाती है। दूसरों को सोचने दीजिए, उन्हें उन लम्हों को दोहराने दीजिए, उन्हें उस गैर मौजूदगी को महसूस करने दीजिए जिसे उन्होंने हल्के में लिया था। क्योंकि सच्ची खामोशी आपको पीछे नहीं खींचती, वो उन्हें अपनी ओर खींच लेती है, न कि चालाकी से बल्कि फर्क दिखाकर। आप उन्हें बिना कुछ कहे दिखा देते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में जिंदगी कैसी लगती है। और पहली बार उन्हें वो देखना पड़ता है जो वो पहले कभी देखने को तैयार नहीं थे। खामोशी किसी रिश्ते का अंत नहीं होती, ये समझदारी की शुरुआत होती है। यहीं आप कोशिश करना छोड़ देते हैं कि कोई और आपको सुने और खुद को सुनना शुरू करते हैं। आप उन्हें सजा नहीं दे रहे अपनी चुप्पी से, आप अपनी शांति को बचा रहे हैं। और जो लोग इसे दूरी समझते हैं, उन्होंने कभी आपकी नजदीकी की कदर ही नहीं की थी। अब आप खड़े हैं, न ठंडे बल्कि साफ, न गुस्से में बल्कि जागरूक। और वही जागरूकता आपकी ताकत बन जाती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तब झटका लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया। और वो इसलिए नहीं कि आप गायब हो गए, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार खुद के पास लौट आए। लगाव, अटैचमेंट एक शांत चीज होती है, ये शायद ही कभी ऐलान करती है, ये अनुमति नहीं मांगती, और इसे पनपने के लिए मान्यता की जरूरत नहीं होती। ये धीरे धीरे पनपती है, आपकी जवाबों की लय में, उनकी अधूरी बातों पर, आपकी हंसी में, आपके याद दिलाने में, आपके धैर्य में, आपकी मौजूदगी में। और क्योंकि ये इतना स्थिर है, इतना अडिग है, ये एक गिवन लगने लगता है, जैसे हमेशा रहेगा, जब तक कि ये नहीं रहता।
और तब वो खामोशी अलग तरह से महसूस होती है, शांति के रूप में नहीं बल्कि गैर मौजूदगी के रूप में। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि वो आपकी मौजूदगी से कितने बंधे हुए थे जब तक वो गायब नहीं हो जाती। उन्हें पता नहीं चलता कि आप उनके लिए कितना बोझ उठाते थे जब तक आप उसे नीचे नहीं रख देते। आपकी वफादारी अदृश्य थी, आपका भावनात्मक श्रम अनकहा था, फिर भी वो उस पर गहराई से निर्भर थे। यही है इंसानियत का विडंबनापूर्ण सच। जिन चीजों पर हम सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं उन्हें हम अक्सर सबसे कम महत्व देते हैं जब तक वो हमारी नहीं रहती। जो कभी साधारण लगता था वही दुर्लभ बन जाता है, और जिसे वो मुश्किल से नोटिस करते थे वही अब हर चीज में गूंजने लगता है। आप हमेशा वहां थे, खबर लेते हुए, मौजूद रहते हुए, वो जगह भरते हुए जिनके बारे में उन्होंने कभी पूछा भी नहीं, लेकिन उम्मीद रखते थे कि आप समझेंगे, और वो इसके आदी हो गए। आपकी निरंतरता पृष्ठभूमि का शोर बन गई, आपकी उदारता को उम्मीद के चश्मे से देखा जाने लगा। आपने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने आपको देखना बंद कर दिया, और फिर आप रुक गए। न गुस्से में, न कोई मुद्दा साबित करने के लिए, आप बस रुक गए क्योंकि भीतर कुछ शांत हो गया और समझ लिया ये लौटा कर नहीं दिया जा रहा। और तभी सब बदल गया। उन्हें तुरंत कमी महसूस नहीं होती, शुरुआत में बस हल्की सी हवा का बदलाव लगता है, एक मिस्ड मैसेज, जवाब में लंबा इंतजार, आपके लहजे में थोड़ी कम गर्माहट। लेकिन धीरे धीरे वो गैर मौजूदगी जागरूकता में बदलने लगती है। वो ढूंढने लगते हैं जो पहले कभी ढूंढना नहीं पड़ा था। वो आपकी चैट खोलते हैं, यादों को स्क्रॉल करते हैं, ये सोचते हुए कि क्या उन्होंने कोई निशानी मिस कर दी, न कि इसलिए कि उन्हें आपकी याद आ रही है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी वो वर्जन याद आ रही है जो तब थी जब आप परवाह करते थे। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, हमें परेशान करने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में हमारी राय है। जब आप उपलब्ध थे, उन्होंने राय बनाई थी। उन्होंने माना कि वो आपको जब चाहें तब पा सकते हैं, कि आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं, कि आपकी मौजूदगी बिना शर्त है। लेकिन जब आप पीछे हटते हैं तो वो राय ढह जाती है और उसकी जगह आता है संदेह। सवाल उठते हैं, और इंसानी दिमाग खुले छोर ओपन लूप्स को पसंद नहीं करता। वो सोच में डूब जाता है, विचार करता है, टाइमलाइन को दोबारा बनाता है, ये खोजने की कोशिश करता है कि कहां गलती हुई। लोग अक्सर रिफ्लेक्शन को आपकी कमी महसूस करना समझ लेते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि जो वो सचमुच चाहते हैं वो आप नहीं हैं। वो एहसास है जो उन्हें आपके साथ मिला था, वो सहजता, वो भावनात्मक सुरक्षा, वो अदृश्य धागा जो सब कुछ बांधे रखता था, बिना उन्हें ये दिखे कि आप लगातार गांठें बांध रहे थे ताकि सब कुछ बिखरे नहीं। यही है जिसकी उन्हें चाहत होती है, न कि इसलिए कि वो बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपकी गैर मौजूदगी उन्हें सब कुछ महसूस कराती है, वो सब जो आप उन्हें पहले से बचाते थे। लेकिन तब तक आपकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। आप अब समझे जाने की तलाश में नहीं रहते। आपने अपने प्रयास दोहराना छोड़ दिए। आपने अपनी कीमत किसी और की पहचान से नापना छोड़ दिया। आप अब समझ चुके हैं कि सच्चा जुड़ाव आपको गायब होने की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। और जैसे ही आप अलग होना शुरू करते हैं, एक शक्तिशाली बदलाव आता है, उनमें नहीं बल्कि आप में। आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि आपने कितने तरीकों से ज्यादा दिया और बदले में कम पाया। आपको वो दिन याद आते हैं जब आपने जरूरत और कद्र को एक जैसा समझ लिया था, और आप खुद को माफ कर देते हैं कि आपने ये पहले क्यों नहीं देखा। जब आप पहुंच देना बंद करते हैं, लोग याद करने लगते हैं कि ये सुविधा कितनी दुर्लभ थी। उन्हें याद आता है कि आपकी मौजूदगी ने उन्हें कितना सुरक्षित महसूस कराया, कि आपकी आवाज ने उनके अराजकता को कैसे शांत किया, कि आपके विश्वास ने उन्हें खुद पर विश्वास दिलाया। और अब जब ये सब गायब है तो वो ढूंढने लगते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि उस एहसास को। लेकिन सच ये है, वो उसे किसी और में नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कभी ध्यान अटेंशन की बात नहीं थी, वो इंटेंशन की बात थी। और आपका इरादा कभी साधारण नहीं था। वो शायद वापस आई, हां, अक्सर आते भी हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें अचानक आपकी कीमत समझ में आ गई,
बल्कि इसलिए कि अब वो उस खालीपन को महसूस कर रहे हैं जिसे कभी आपने भर रखा था। लेकिन जब वो लौटेंगे तो उन्हें आपका वही वर्जन नहीं मिलेगा जो उन्हें याद है। न कि आप ठंडे हो गए हैं, बल्कि आप साफ हो चुके हैं। न कि आप गुस्से में हैं, बल्कि आप अब उपलब्ध नहीं हैं। और ये स्पष्टता उन्हें दूरी जैसी लगेगी, लेकिन ये दूरी नहीं है, ये उपचार है। ये वो क्षण है जब आप अब खुद को छोटा करके दूसरों के लिए डाइजेस्टेबल नहीं बनाते। एक बार लगाव, अटैचमेंट टूट जाए तो वो पहले जैसा नहीं लौटता। वो या तो और गहरा होता है, आपसी विकास के जरिए, या फिर बस एक याद बनकर रह जाता है। और जो लोग वापस आते हैं पुराने रिश्ते को फिर से पाने की उम्मीद में, उन्हें अक्सर उसी खामोशी का सामना करना पड़ता है जो कहती है, वो मेरा वर्जन अब यहां नहीं रहता। क्योंकि जब आप देखे जाने की जरूरत से अलग हो जाते हैं तो आप कभी भी नजरअंदाज होने को स्वीकार नहीं करते। पीछा करना हमेशा शुरू में अच्छा लगता है। आप खुद से कहते हैं, ये परवाह है, ये मेहनत है, ये दिखाना है कि आप लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है। हर बार जब आप ज्यादा देते हैं तो आप एक अनकहा संदेश भेज रहे होते हैं, मुझे तुमसे कुछ चाहिए जो मैं खुद में नहीं पा रहा। ये सूक्ष्म है, ये अनकहा है, लेकिन ये पूरे समीकरण को बदल देता है। उस जगह पर जहां आप किसी का पीछा कर रहे हैं, वो आपको समर्पण, डिवोशन की तरह नहीं देखते। वो उसे लेवरेज की तरह देखते हैं। जो रिश्ता आपसी होना चाहिए था वो असमान हो जाता है, न कि इसलिए कि वो बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को नीचे कर दिया है उनकी नजरों में अपनी कीमत साबित करने के लिए। यही चोट है, न कि उन्होंने आपको देखा नहीं, बल्कि ये कि आपको इतना संघर्ष करना पड़ा कि आप देखे जाए। आपने अपने आत्मसम्मान को कम किया सिर्फ इसलिए कि उनकी दिलचस्पी बनी रहे। और जितना गहरा आप उस पैटर्न में जाते हैं, उतना ही आप अपनी वही कीमत मिटाने लगते हैं जिसे आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आप जल्दी जल्दी जवाब देते हैं उन बातों को जो शायद आपके समय के लायक भी नहीं। आप ऐसे बर्ताव को सही ठहराते हैं जो आपकी मौजूदगी का अनादर करता है। आप बार बार उन जगहों पर जाते हैं जहां से आपको कुछ लौट आकर नहीं मिलता, और धीरे धीरे वो शुक्रगुजार होना छोड़ देते हैं, न कि इसलिए कि आप अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि आप अब प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। कार्ल जुंग ने कहा था, सबसे डरावनी चीज है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। लेकिन सच यही है कि जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो हम इसी जाल में फंस जाते हैं, किसी और का पीछा करने का। हमें उम्मीद होती है कि किसी और का ध्यान, अटेंशन हमारी कीमत को पक्का कर देगा। हमें उम्मीद होती है कि ज्यादा करके हम चुने जाएंगे, ऐसे तरीके से जो हमारे उन हिस्सों को मान्यता देगा जिन पर हमें खुद भी संदेह है। लेकिन जितना आप किसी ऐसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं जो बिना मांगे मिलनी चाहिए, उतना ही आप अदृश्य हो जाते हैं। न कि इसलिए कि आप मायने नहीं रखते, बल्कि इसलिए कि वो सीख जाते हैं सब कुछ आपसे उम्मीद कर सकते हैं और बदले में कुछ न दें। और ये विडंबना क्रूर है, जितना आप प्रयास करते हैं उतना ही ढांचा आपके खिलाफ खिसकता जाता है। आप अनजाने में उन्हें सिखा देते हैं कि आपका समय हमेशा उपलब्ध है, कि आपकी सीमाएं, बाउंड्रीज मुलायम हैं, कि आपकी ऊर्जा की कोई कीमत नहीं है। और ऐसा करते हुए आप खुद को कम कर देते हैं, न उनकी नजरों में। ये असंतुलन आपके भीतर शुरू होता है, उससे पहले कि वो रिश्ते में दिखाई दे। आप थकान महसूस करते हैं, आपके भीतर चुपचाप नाराजगी बढ़ती है। आप उम्मीद करते रहते हैं कि शायद थोड़ा और देने से चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसे आप पीछा करते हैं आप उसे अपने से ऊपर रख देते हैं, और जिसे आप अपने से ऊपर रख देते हैं वो आपको कुचलने की ताकत पा लेता है। स्टोइक दार्शनिक इस गतिशीलता को गहराई से समझते थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर तुम किसी बाहरी चीज से परेशान हो तो दर्द उस चीज से नहीं है, बल्कि उस पर तुम्हारा आकलन, एस्टिमेट है। आपका दुख उनकी कोशिश की कमी से नहीं आता, ये आपके फैसले से आता है। बार बार पीछा करने का, भले ही हालात साफ हों। आशा करते रहने का, जब आशा खुद को छोड़ देना बन चुकी हो। अपनी कीमत साबित करने का उस इंसान के सामने जिसने पहले ही अपने आराम को
आपकी स्पष्टता से ऊपर रख दिया, और जिस पल आप रुक जाते हैं कुछ चमत्कारी होता है। वो असंतुलन ढह जाता है, क्योंकि वो कभी इस वजह से नहीं था कि वो आपसे ऊपर थे। वो इसलिए था कि आपने खुद को नीचे रख दिया था। जैसे ही आप ज्यादा कोशिश करना बंद करते हैं, वो भ्रम टूट जाता है। अब वो ऊंचे नहीं दिखते, अब वो बस वैसे ही दिखते हैं जैसे हैं, बिना आपके प्रयासों के, बिना आपके सहारे के। और अचानक उनकी भव्यता गायब हो जाती है। जो पहले प्रभावशाली लगता था, अब खाली और मामूली लगने लगता है। आप देखना शुरू करते हैं कि पीछा करना सच को छुपा रहा था, कि आप ही रिश्ता ढो रहे थे, कि आप ही भावनात्मक मेहनत कर रहे थे, कि आप ही गोंद, ग्लू थे, और आपके बिना पूरा रिश्ता बिखरने लगता है। लेकिन अब आपको पछतावा नहीं होता, आपको राहत महसूस होती है, क्योंकि अलग होना सिर्फ आपको उनके संसार से नहीं हटाता, बल्कि आपको आपके अपने संसार में लौटा देता है। आप अब उनके पहचानने का इंतजार नहीं करते ताकि खुद को देखा महसूस करें। आप अब उनके जवाब के लिए बेताब नहीं रहते ताकि खुद को सुना महसूस करें। आप अब खुद को छोटा नहीं बनाते सिर्फ इसलिए कि बातचीत चलती रहे, जिसे शुरू भी आपने ही किया था। सेनिका ने लिखा था, कोई भी इंसान वो सब नहीं पा सकता जो वो चाहता है, लेकिन ये उसकी शक्ति में है कि वो उन चीजों की चाह न रखे जो उसके पास नहीं है। आपको चुने जाने की जरूरत नहीं है उस इंसान से जो सिर्फ तब आपकी कद्र करता है जब आप उसका पीछा कर रहे होते हैं। आपको उस मान्यता का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जो हमेशा देर से आती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि जो भी रिश्ता असंतुलन पर टिका हो वो कभी टिक नहीं सकता। सम्मान, रिस्पेक्ट अगर मांगा जाए तो वो दया, पिटी बन जाता है, और कोई भी दया का पात्र नहीं बनना चाहता। जब आप आखिरकार पीछा करना छोड़ देते हैं तो आपको दिखने लगता है कि जो रिश्ता था वो असल में कभी सच नहीं था। वो बातचीतें जो सिर्फ तब होती थीं जब आपने शुरुआत की, वो जुड़ाव जो सिर्फ तब तक था जब तक आप उसे संभाले हुए थे, वो रिश्ता जो सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि आप उसमें सांसें डाल रहे थे। और हर कदम पीछे हटने के साथ स्पष्टता, क्लैरिटी लौटने लगती है। आप समझ जाते हैं कि आपकी कीमत कभी गायब नहीं थी, वो बस आपके ही ज्यादा देने के बोझ तले दब गई थी। आप सोचते थे कि आप मजबूत हैं, वफादार हैं, समर्पित हैं, लेकिन असल में आप थके हुए थे। और अब आप खत्म कर चुके हैं, न कड़वे होकर न टूटकर, बस खत्म। क्योंकि शांति, पीस किसी को साबित करने में नहीं रहती, वो आपकी मौजूदगी में रहती है। और अब आप अपनी मौजूदगी में लौट आए हैं। तो जब वो आखिरकार आपकी गैर मौजूदगी नोटिस करते हैं, जब वो उस ध्यान को फिर से पाने की कोशिश करते हैं जो आप इतनी आसानी से दे देते थे, तो उन्हें कोई नया इंसान मिलेगा। न कि आप किसी और में बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप अब खुद को उनके लिए छोटा बनाना छोड़ चुके हैं। और ये शांत बदलाव, यही असली ताकत है। खामोशी कमजोरी नहीं है, ये बचाव नहीं है, ये किसी चीज की कमी नहीं है, ये किसी गहरी चीज की मौजूदगी है, कुछ ऐसा जो ज्यादातर लोग अपने शोर में पहचान ही नहीं पाते। ये किसी से मुंह मोड़ने के लिए नहीं है ताकि आप साबित कर सकें कि आप मजबूत हैं। ये भीतर की ओर मुड़ने के लिए है ताकि आप याद रख सकें कि आप कौन हैं। खामोशी तब नहीं आती जब आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं। खामोशी तब आती है जब आपको अब जरूरत ही नहीं होती खुद को समझाने की, उन लोगों के सामने जो सुनते ही इसलिए थे कि जवाब दें, समझे नहीं। इस दुनिया में जहां लगातार एंगेजमेंट को मनाया जाता है, खामोशी एक क्रांतिकारी कदम बन जाती है। ये निष्क्रिय नहीं है, ये सटीक, प्रिसाइज है। ये भागना नहीं है, ये जगह की परिभाषा, रीडेफिनेशन है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं, समझाना बंद कर देते हैं, अपनी आत्मा को बार बार उन लोगों के सामने उजागर करना बंद कर देते हैं जो सुन ही नहीं रहे, तब वो खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा ऊंची गूंजती है। उसे विराम चिन्ह, पंक्चुएशन की जरूरत नहीं, उसे कैप्शन की जरूरत नहीं। वो बस शांत बैठी रहती है और वो हर दरार को उजागर कर देती है जिसे आपके शब्द पहले ढक रहे थे। और बात यह है, उस तरह की खामोशी सिर्फ लोगों को गैर मौजूदगी का एहसास नहीं कराती, वो उन्हें खुद के साथ छोड़ देती है। और यही हिस्सा सबसे भारी होता है। आपकी खामोशी एक आईना बन जाती है, और जब अब उनके पास कोई शोर नहीं बचता ध्यान भटकाने के लिए,
तो वो सब सुनने लगते हैं जिससे वो हमेशा बचते आए थे। वो आपके आखिरी संदेश को बार बार पढ़ते हैं। वो आपके लहजे को डिसेक्ट करते हैं। वो उन ठहरावों, पॉजेस को पढ़ते हैं जो पहले कभी नहीं थे। वो खाली जगहों को भरते हैं अपने ही अपराध बोध, अपने ही डर, अपने ही पछतावे से। और वो डरावना हिस्सा यही है, उन्हें सताती चीज आपके कहे शब्द नहीं होते, बल्कि आपके ना कहे शब्द होते हैं। यहीं से जुनून, ऑब्सेशन शुरू होता है। न तब जब आप बोल रहे थे, बल्कि तब जब आप रुक गए। क्योंकि जब तक आप समझा रहे थे वो आराम से थे, लेकिन जैसे ही आप शांत हुए उन्हें वो सवाल पूछने पड़े जिनका जवाब पहले आप देते थे। और यही तो है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, खुद के सच के साथ अकेले रह जाने से। कार्ल जुंग ने कहा था, लोग कुछ भी करेंगे, चाहे वो कितना भी बेहुदा क्यों ना हो, बस अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए। और आपकी खामोशी उनके सारे ध्यान भटकाने वाले साधनों को हटा देती है। ये उन्हें मजबूर कर देती है कि वो सब सुने जो हमेशा से वहां था, लेकिन आपके लगातार प्रयासों के शोर में दबा हुआ था। आपके वो प्रयास समझाने के, ठीक करने के, नरम बनाने के, उनकी बेरुखी की कठोरता को ढकने के। लेकिन अब वहां बस जगह है, और उसी जगह में उनकी उपेक्षा, निग्लेक्ट का बोझ साफ नजर आने लगता है। आप खामोश हो रहे हैं सजा देने के लिए नहीं। वो ताकत नहीं है, वो अहंकार है। ये बदले के लिए नहीं है, ये पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन के लिए है। आप पीछे हट रहे हैं इसलिए नहीं कि आप गुस्से में हैं। आप रुक रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको एहसास हो गया है कि हर बातचीत आपकी ऊर्जा की हकदार नहीं होती, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता, हर जुड़ाव बचाने लायक नहीं होता, और सबसे ताकतवर सीमाएं, बाउंड्रीज, अक्सर सबसे शांत होती हैं। सेनेका ने लिखा था, समस्या ये नहीं कि हमारे पास जीने के लिए समय कम है, बल्कि ये है कि हम उसे व्यर्थ कर देते हैं। तो अब जब आप खामोश होते हैं, ये कोई हार नहीं है, ये आपकी आत्मा का सबसे बड़ा विजय है। ये वो पल है जब आप आखिरकार समझ जाते हैं, आपको अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको अब पीछा करने की जरूरत नहीं है, आपको अब अपने अस्तित्व को छोटा बनाने की जरूरत नहीं है ताकि कोई और आराम महसूस करे। आपका सारा ध्यान अब बाहर से हटकर भीतर लौट आया है। आप अब शोर में खोए नहीं रहते, आप अब उस भाग दौड़ में नहीं रहते जहां हर कोई सुना जाना चाहता है। आपने वो जगह चुन ली है जहां शांति ही आपकी असली ताकत है, और यही खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। लोगों को आपकी गैर मौजूदगी से ज्यादा सताता है आपकी खामोशी का असर, क्योंकि उस खामोशी में वो हर सच सामने आता है जिसे वो टालते रहे। आप अब उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आपकी खामोशी उनकी दुनिया को हिला देती है। याद रखो, शांति का मतलब भागना नहीं है, शांति का मतलब पुनः जुड़ना है खुद से। आप अब वहां वापस आ गए हैं जहां आपकी असली कीमत है, आपकी आत्मा में, और यहीं से आपकी ताकत बढ़ती है, न कि दूसरों को बदलने की ताकत, बल्कि खुद को संभालने की ताकत। तो जब कोई आपके बारे में सोचता है, जब वो आपकी यादों को पलटता है, जब वो सोचता है कि आपने क्यों रुकना चुना, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपके भीतर का वो हिस्सा खो दिया जो उन्हें बिना शर्त सब देता था। और आप अब हल्के हैं, आप अब आजाद हैं, आप अब उस बोझ से मुक्त हैं जो आपने इतने समय तक ढोया था। यही है खामोशी की शक्ति, न बदला, न प्रदर्शन, सिर्फ स्पष्टता, सिर्फ गरिमा, सिर्फ आत्मा का लौटना अपने पास। और अगर आप भी वो इंसान हैं जो बाहरी शोर से ज्यादा अपनी भीतरी शांति की कद्र करना सीख रहे हैं, तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना आपके लिए खुद से किया गया एक वादा होगा। आत्म सम्मान, आत्म जागरूकता और आत्म मास्टरी की राह पर चलने का।